बाबर आजम को पेशावर ज़ल्मी रिलीज कर देते ना, तो अगर वो ऑक्शन में आ जाते हैं तो फिर बाबर से महंगा कोई नहीं बिकेगा। क्या बाबर आजम लाहौर कलंदर में शामिल होने जा रहे हैं? कि कलंदर जो है वो रऊफ को रिलीज कर रहे हैं, रऊफ भी ऑक्शन में आएंगे, वो रिटेन नहीं होगा। बाबर आजम को पेशावर ज़ल्मी रिलीज कर देते ना, अच्छा, तो अगर वो ऑक्शन में आ जाते हैं तो फिर बाबर से महंगा कोई नहीं बिकेगा, नो डाउट। और इसमें कोई शक नहीं। लेकिन है, मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी बहुत मजे की चीजें भी, काफी लोग कह रहे थे कि बाहर के जो प्लेयर्स हैं, हैरी ब्रूक हो गया, अगर बेन स्टोक आ जाते हैं वो महंगे बिकेंगे। नहीं, अगर आप बीबीएल में देखें ना, खैर आपने इस पे बात करनी होगी डेफिनेटली, लेकिन मैं आपको छोटी सी बात बताती चाहती हूँ कि बीबीएल को आज तक इतनी हाइप नहीं मिली किसी सीजन में, लेकिन पहला सीजन है कि बीबीएल दुनिया देख रही है। सॉरी टू कट यू मैम, हम थोड़ा सा बाबर आजम थोड़ा सा हम जो है ना रख रहे हैं, जो है ना आगे चल पे इसके तफसीलन बात करेंगे इंशाल्लाह। कि मैं पीएसएल पे वापस आती हूँ कि सिर्फ बाबर आजम की वजह से उस लीग को इतनी हाइप मिली है पहली बार तारीख में। लेकिन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाबर के अलावा पाकिस्तान सुपर लीग में कोई और प्लेयर जो है महंगा बिकेगा। और मोहसिन नकवी को जाहिर से बड़ा क्रेडिट जाते हैं कि उन्हें इस चीज पे इनिशिएटिव लिया, क्योंकि ड्राफ्ट में रह के आप प्लेयर्स से अंदर हाथे बातें कर लेते हैं, आप साइनिंग कर लेते हैं, और बाहर आके ड्राफ्ट होता है, एक खाना पूरी होती है, लेकिन अंदर हाथे शहीन की सबकी बात हो गई होती है कि अच्छा हम यहाँ पे रिटेन करेंगे, हम आपको पिक करेंगे, इतने पैसों में करेंगे। ऑक्शन में तो सब खुल के आ जाएगा, जिसने ज्यादा बोली लगाई वो पिक कर लेगा। हाँ, हालांकि कलंदर्स वाले इस चीज के खिलाफ भी थे। समीन राना ने जिस तरह जवाब दिया था यूएमटी इवेंट पे कि आप अपने फैमिली मेंबर का क्या रेट लगाएंगे, आपके माँ बाप या बहन भाई का क्या रेट ले, आई थिंक वो गलत बात थी। अगर कोई बच्चा मासूमाना अंदाज में आपसे सवाल करे तो आप जवाब दे दें, जवाब देना चाहिए। और भाई फैमिली मेंबर का क्यों रेट लगेगा, वो प्लेयर्स हैं, उनका काम ही है, उनका रेट उनकी बोलियां लगती हैं। बिल्कुल। तो मोहसिन नकवी जो है इस लिहाज से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अप्रिसिएशन देनी बनती भी है। बाकी जो है बाबर आजम जो है महंगे बिकेंगे अगर वो रिलीज हो जाते हैं, लेकिन उनको रिटेन रखने के लिए पेशावर ज़ल्मी को बहुत ज्यादा रकम देनी होगी उनको अंदर खाते, कि हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, आप उस साइड पे ना जाए, ऐसे ही ऑक्शन में ना जाए। जी, मेरा अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है, जो आपने थोड़ी सी जो है इन्फॉर्मेशन उस बारे से दी है। क्या बाबर आजम लाहौर कलंदर में शामिल होने जा रहे हैं? अगर ऐसा होता है तो पीएसएल का बैलेंस किस हद तक बिगड़ सकता है, क्या उसमें बेहतरी आएगी? देखिए, लाहौर कलंदर्स जो है ना, वो अगर शहीन को रखेगा ना, रिटेन करेगा जी, तो फिर बाबर आजम और शहीन एक टीम में, उनके पास शायद इतना पैसा ना हो। अच्छा, जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए अगर ऑक्शन में अगर एक टीम एक प्लेयर का बाबर का 1 लाख लगाती है, 1 लाख तो है बहुत कम है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, दूसरी टीम लगाएगी 2, 3, 4, वो ऐसे बढ़ता ही जाएगा। अब शहीन को अपनी टीम में रखने के लिए कि आप ऑक्शन में ना भेजें कि उनकी बोली ना लगे, तो उनको भी अच्छी खासी अमाउंट देनी पड़ेगी। तो फिर बाबर जब रखेंगे तो फिर बाबर को कैसे ऑक्शन में लेंगे? सियालकोट जिन्होंने इतनी महंगी टीम खरीदी है वो कोशिश करेंगे हम बाबर को लें। तो मुझे लगता है कि शायद शहीन जो हैं वो रिटेन ही रहेंगे, वो ऑक्शन में नहीं आएंगे, क्योंकि 3 प्लेयर्स ने या फिर 5 प्लेयर्स ने रिटेन रहने हैं। शायद मैं कोच से बताऊं कि जो मीटिंग हुई है उसमें सियालकोट ने, हैदराबाद ने भी बात कही है कि आप ना शुरू से काम करें, मतलब किसी टीम को अलाउ ना करें कि वो अपने 1, 2 या 3 प्लेयर्स को रिटेन करे, सब प्लेयर्स को आप ऑक्शन में लेकर आए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें जो टीम है, पेशावर होगी, लाहौर कलंदर होगी, कि बाबर को शहीन को रिटेन रखते हैं, तो फिर बाकी पीछे उनके पास क्या माल आएगा? सियालकोट के पास या फिर हैदराबाद के पास, वो तो बेचारे उन्हीं छोटे छोटे प्लेयर्स को फिर लेंगे। तो अब ये भी चीज़ देखने है कि इसमें मोहसिन नकवी का क्या रद्द अमल आएगा, कि वो क्या इस चीज पे काम करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। लेकिन बाबर और शहीन एक टीम में नहीं होंगे, अलग अलग, वरना फिर आई थिंक वो मसला एक दूसरे के अंडर नहीं खेल सकते। इसमें से ये भी बात है, अंदर की बात नहीं है। हाँ, वैसे भी आपने अच्छी बात की। देखिए, कप्तान तो एक ही बनना है, कप्तान तो एक ही बनना है ना, जो है ना। अच्छा, इस वाले से पहले भी कप्तानी के वाले से भी थोड़े से मसले मसाइल थे, बहुत। जब शहीन पहली दफा कैप्टन बना था तो काफी सारे जो है ना मसले मसाइल बने थे। शहीन जो है ना, पर्सनली अगर आप उनसे बात करें, उनके पास बैठे, जहाँ तक सुना हुआ है कि बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन जब कप्तानी ऐसे मामला आते हैं, शायद उनका इस चीज में कोई कसूर नहीं है। जो पीछे लोग थे, जो उनके बैक पे थे, जो उन्हें गलत गाइडेंस दे रहे थे। तो आप क्या कहना चाहती है कि मैनेजमेंट का कसूर है? नहीं, मैनेजमेंट का नहीं है। जो शहीन को इस चीज पे आमादा कर रहे थे कि आप कप्तानी की तरफ जाएं, अच्छा, कि कोई है करीबी, रिलेटिव बहुत करीबी जो है। जी बिल्कुल, जी, मैं समझ गया हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। ये चीजें हैं, वरना शहीन की आई थिंक वैसी पर्सनैलिटी, जितना उनके बारे में सुने आसपास लोगों से, तो वो अच्छे हैं। लेकिन रूमर्स यही था कि जो है ना ऐसे मसले मसाइल जो है ना बनाए गए हैं, पैदा किए गए हैं उनके लिए, पैदा किए गए हैं। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट
पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम हो, cricket के लिए PSL हो, बेहतर इसके है, लिए जो true। अच्छा करें जो है ना वो हो, चाहे कप्तान बाबर आजम बने, शाहीन फरीदी बने, रिजवान बने, जो भी पाकिस्तान बने, मैच जीतना पाकिस्तान के चाहिए। लिए जो है ना हाँ, अच्छा जो करें हमारा पॉइंट जी। है। जिस वजह से मेरा अगला सवाल है कि जो पाकिस्तानी खिलाड़ी बिग बैश लीग में जाकर शिरकत की है, तो रवां साल उनकी कारकर्दगी कोई अच्छी हासिल नहीं रही, बल्कि जो है ना डिसह्यूमिलेशन हुई है उनकी। तो इस वाले से आप क्या कहती हैं, जो है ना पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों के मुताबिक परफॉर्म किया है या मीडिया कर रहे हैं? देखें, जमान ने 6 पे 6 डिफेंड जी किया, जी अच्छी परफॉर्मेंस थी। रऊफ जो है अब तक अच्छे हैं, क्योंकि रऊफ तो है वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में अच्छे हाँ हैं, ठीक है, बाकी दुनिया में कहीं अच्छे नहीं बाउंसी है। विकेट्स पर। बाउंसी विकेट्स पे आपको पेस चाहिए होती है, आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन बाबर आजम ने 2 50s भी की वहाँ सॉरी पे। कट यू मैम, मैं एक नाजरीन को बात बताना चाहता हूँ। जब जी, जी। जो ही क्रंच मैच, फंसा हुआ मैच होता है, तो वो तकरीबन हम 90% मैच जीत चुके होते हैं, लेकिन जो ही हारिस साहब आते हैं वो मैच ऐसे बिल्कुल होते हैं ठीक कि वो बात जो है। अगली टीम का खिलाड़ी बन के खेलते हैं। क्रंच मैच में 25-30 रन देना, वो किस किस्म जो है ना वो सारा मैच पासा पलट देते हैं वो मैच का। देखिए, आप एक प्लेयर को एक छोटी सी जगह से उठा के लेके आ रहे हैं, आप उसको डोमेस्टिक का एक्सपोजर नहीं दे रहे, एक्सपीरियंस नहीं दे रहे, तो आप कैसे? अब देखिए, अगर मैं और आप यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, मैं पहले दिन यहाँ पे आके इस सीट पे बैठ जाती हूँ, तो आप कैसे मेरे से उम्मीद लगाएंगे कि मैं अच्छा बोलूँगी, चाहे मैं जितनी मर्जी काबिल हूँ? क्यों? क्योंकि मेरे पे एकदम प्रेशर आ मैम गया उस है। पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, 10 साल हो गए हैं जो कौमी क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं नहीं, उससे 10 साल तो है नहीं हुए, कम ही उनको हुए हैं। जी जी तकरीबन आई थिंक कोई 4 to 5 years उनको हो गए हैं रऊफ को खेलते हुए। जी जी लेकिन उसमें ये चीज़ है कि वो प्लेयर उस तरह का है ही नहीं कि आप उसको पाकिस्तान टीम में आपने शुरू में 1-2 साल उन्हें अच्छा भी खेला। जी। इंग्लैंड के खिलाफ जब बायलेटरल सीरीज हुई थी, उसके बाद शायद वर्ल्ड कप भी हुआ था, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो बेहतर थे। लेकिन एक प्लेयर अगर नहीं खेल पा रहा, अगर अपनी वो चीज़ों से हट के बॉलिंग करवा रहा है, तो आप उसको बाहर कर दें। उसकी आपके पास शायद सिलेक्शन भी पीछे नहीं हुई वर्ल्ड कप में अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। जी। इस वाले से हम लेकिन आपको तफसीलन पता है, बात ये भी मैं करेंगे। आपको बात बता दूं, जहां तक सुनने में आ रहा है कि कलंदर जो है वो रऊफ को रिलीज कर रहे हैं, रऊफ भी ऑक्शन में आएंगे, वो रिटेन नहीं होगा। ये अच्छी बातें जो है ना इन्फॉर्मेशन आप जो बता रही हैं। बिल्कुल। तो और बाकी जहां तक बात है बाबर आजम की, रिजवान को बाहर बुला लिया, आई थिंक वो उनकी जानिब से बहुत गलत एक कैलेंड डिसीजन था कि आप ड्यूरिंग उनकी जी बैटिंग मेरा अगला सवाल, सॉरी टू कट, मैंने जी। थोड़े जो है ना पॉइंटर्स बनाए जी हैं जी आपने। मेरा अगला सवाल ये है कि T20 फॉर्मेट में बाबर और रिजवान की स्ट्राइक रेट और खेल के अंदाज पर जो सवाल उठ रहे हैं, क्या आप समझती हैं कि ये तनकीद जायज़ है या जस्ट बुलिंग हो रही जिन्होंने है? तनकीद करनी है वो अच्छा करने पे भी तनकीद करेंगे, बुरे पे भी तनकीद करेंगे, तो उनका काम है, आप उनको करने दें। लेकिन बाबर का काम है कि भाई आप बैटिंग करें, लेकिन आप परफॉर्म सॉरी टू करें। कट यू मैम, T20 हो रहा है, 3 बॉल आप डॉट खेलते हैं, वो भी सेकंड लास्ट ओवर या लास्ट ओवर में, तो आप 40 पे खेल रहे हैं, तो 3 बॉल डॉट होनी नहीं, चाहिए। अगर आप बाबर की क्रिकेट देखें हर मैच में, बाबर शुरू में आके कहीं ना कहीं टाइम लेते हैं, लेकिन बाद में वो एडजस्ट कर जाते हैं। लाइक वो अपना स्ट्राइक रेट भी बेहतर कर लेते हैं हर लिहाज से। अभी BBL में शायद बाबर ने अच्छा खेला है कहीं BBL ना में कहीं। BBL की तो बात हो रही है ना, हाँ। सेकंड लास्ट ओवर था, हाँ। जो है ना अपोजिट इसके जो है ना स्टीवन स्मिथ थे, तो स्मिथ थे। 3 डॉट जो है ना बॉल खेली, आखिरी बॉल पे लेकिन बाबर देखें की आप- शॉट पे उसने सिंगल नहीं ली, हाँ। और अगले वो ओवर में जाके जो है ना स्टीव स्मिथ ने 32 स्कोर्स किया है। क्यों? क्योंकि वो देखें बॉलर इतना हल्का था, हाँ ये शायद बात हो बाबर भी होते सकती वो भी है, यही कर लेते हैं। ये पॉइंट आपका वैल्यूएबल है कि अगला बॉलर जो है हल्का होगा। लेकिन आई थिंक बाबर जो है तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं, अगर वो खुद को बेहतर करें बगैर किसी प्रेशर के। लेकिन वही बात है, जो आपके आसपास के लोग होते हैं, आपकी सराउंडिंग है, वो आपको बेहतर करने में बहुत हेल्प आउट करती है। शायद बाबर को आज तक ऐसे लोग नहीं मिले जो कि उनको ऐसे बताएं ही, कि आप ऐसे ही। कॉन्फिडेंट रहें, आप अपनी क्रिकेट खेलें, आप इधर उधर चीज़ों पे फोकस ना करें। जी तो बाकी शहीन जो है वो BBL में बहुत ज़्यादा ही हेड एक्सपोज हो गए। पहले बात करते हैं एक दिन पहले कि पाकिस्तान में तो ऐसी नहीं कंडीशन नहीं देखिए, है, BBL में प्लेयर स्पोर्ट इंजर्ड मिलती कहीं है। भी हो सकता है, नहीं इंजर्ड हो नहीं, गया। इंजर्ड नहीं, जी जी जो पहले शहीन ने अपना मैच खेला जी था, आई जी थिंक वो रिजवान के काफी रफ गया था, बिल्कुल। वो 42 रन्स कंसीड किए थे उन्होंने, काफी एक- डॉट जो है वाइट बिल्कुल। बॉल्स की थी, और एक ओवर में आई थिंक उन्हें 19 रन्स भी पड़े थे। ऐसे ही और एक ऐसे दिन ही। पहले वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में ऐसी हमें स्पोर्ट नहीं मिलती और यहाँ मिलती है, और अगले दिन ही जाके काम खराब हो गया। ऐसे ही।